भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी टीचर ने आप लोगों को बताई होगी या शायद ही कहीं आपने वो चीज देखी होगी। वो चीज को आप लोग आज समझ लीजिए, आप लोगों को पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। चीजों को समझ पढ़ाई कर लेता था, जैसे बता रहे थे ना अभी, कॉन्सेंट्रेट कौन बोला, किसी ने क्वेश्चन किया था कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसने किया क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो दीदी थी। चलिए ठीक है, जिसने भी किया हो। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कॉन्सेंट्रेट करना कैसे है। अच्छा, आप लोगों की लाइफ में या फिर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उन लोगों ने आपकी बेइज्जती जरूर की होगी, की है ना? किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बेइज्जती जरूर की होगी। ये मोड़ी बनाई है साई है लड़कों के लिए, तू बन जाएगा ऐसा, ऐसे गलती है तेरी। तुम लोगों में खासकर अपन लोग जैसे होते हैं तो अपनी एज वाले खासकर ज्यादा बेइज्जती करते हैं, अपनी एज वाले कि तू ऐसा ही बन जा, अरे चल यार खेलने चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, ये तो मैं छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, आपकी ऐसी बेइज्जती कहीं ना कहीं हुई होगी जिसने हर्ट किया होगा बहुत ज्यादा, यार ऐसा कैसे बोल दिया इसने, वो दिमाग में आपके घूम रही और उस दिन बहुत गुस्सा आया होगा, आया हुआ है सबके साथ ऐसा कभी ना कभी, ठीक है? तो आप उस गुस्से को मार क्यों रहे हो? वो गुस्सा गया कहाँ आपका? बस उस दिन बोल दिया, 2-4 दिन गुस्से मेरे पास खत्म, अब उसको जवाब नहीं देना है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उसने बोल दिया तो उसके मुंह पे जवाब दे के आ गए, वाह क्या बोल दिया मैंने, वाह अच्छी जवाब दिया, निकाल लो। नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है, उस गुस्से को पालो, गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को यूज करना है। अब गुस्से को यूज करना है, कंसंट्रेट नहीं होते। आप रात में पढ़ने बैठे हो, तब नींद आ रही है, कंसंट्रेट मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस चीज को याद करो, उसने बेइज्जती की थी ना बेइज्जती, तुम नहीं बन पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बाकी नहीं कुछ करने की, शक्ल देखिए अपनी, ऐसे शब्द तुम लोगों को बोलेगा होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को बोलेगा होंगे। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जब यहाँ पर आया था, मतलब कि जो फिजिकल लाइन में उतरा था, तो बहुत सारे कोच लोग, बड़े-बड़े कोच लोग थे जिनकी एज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो मैं जब शिवपुरी में फर्स्ट डे खड़ा हुआ था, जब मेरे सामने 250 बच्चे खड़े हुए थे, पर और भी एकेडमी चलती थी, तो वो एक्सपीरियंस लोग थे, उनकी एज हो चुकी है। तो मैं जैसे खड़ा हुआ बच्चों के सामने और वो कोच लोग देख रहे थे मुझे, ये कैसा यार छोटा सा लड़का, ये क्या ट्रेनिंग देगा, बच्चे को लग नहीं रही कुछ करने की। फिर वहां से जब हमने ट्रेनिंग दिया, बहुत मैंने, वो लोग गालियां तक देते थे मुझे कि ये क्या करेगा, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब क्या कहता था, मेरा वहां से मोटिवेशन, मैं उन चीजों को वो लोग डिमोटिवेट करने के लिए बोलते थे, मैं उन चीजों को अपने ऊपर मोटिवेट करने के लिए लेता था। अच्छा, टाइम आप लोगों को लग रहा है टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा है, बोलूं मैं आगे? तो मैं उन चीजों को मोटिवेशन के तौर पर लेता था, जो आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो करने को बोल रहा हूँ। मैं सोचता यार इसने ऐसे बोला कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। अब मैं क्या करता था, रात को सोने से, जब हम लोग फिजिकल वाले जितने स्पोर्ट वाले बंदे को थकान बहुत ज्यादा होती है, हम लोग सुबह वर्कआउट करना, शाम को वर्कआउट करना, पहले तो बच्चों को वर्कआउट कराना और खुद वर्कआउट करना, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जिम में हम लोग की जिम भी थी, जिम में कंसंट्रेट कैसे करना वो मैंने बता दिया, मोटिवेशन कहां से लेना। अब एक और चीज बताता हूँ, भूल जाते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, वो रिवाइज कैसे करें, उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, हम लोग टीएससी की क्लासेस चलती, हम लोग टीएससी करने गए तो वहां पर फिजिकल नहीं होता था, हम लोग की स्टडी में चलती थी। तो स्टडी मैप रीडिंग, अल्टरनेट हाइजीन की, वहां पर दिन भर हमको वर्कआउट करना, फिर उसके बाद क्लासेस भी चलती थी, हमारी पढ़ाई भी चलती थी। तो वहां पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, सीओ सर, तो उन्होंने हमें एक चीज बताई थी कि चीजों को याद कैसे रखते हैं। तो वो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिजिकल के बारे में बताऊंगा। तो वो चीज आप लोग समझ सकते हो कैसे। तो आप सब लोग जो पढ़ते हो उसको सिर्फ पढ़ते हो और रट्टा मारते हो, ठीक है? वो सिस्टम बता दिया, समझने की कोशिश भी करते हो, बोल दो ठीक है समझ लिया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी टीचर ने आप लोगों को बताई होगी या शायद ही कहीं आपने वो चीज देखी होगी। वो चीज को आप लोग आज समझ लीजिए, आप लोगों को पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। चीजों को समझना बहुत अच्छी बात है, समझने के बाद क्या करना वो चीज बताऊं। इमेजिनेशन समझते हो? इमेजिनेशन सोचना, समझना अलग हो गया, समझना बात अलग है। इमेजिनेशन मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में एक तरह फिल्म की तरह चलाना। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट मान लो एक ऊंची चोटी है, तो मान लो ये हिमालय है, ठीक है? वो बताएंगे हिमालय एक पर्वत है, तो यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन बनाओ कि हिमालय एक पर्वत है, कुछ इस तरह से हिमालय एक पर्वत है, ठीक है? अब वहाँ पे अगली लाइन है माउंट एवरेस्ट उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? तो यहाँ पर दिमाग लगा लो कि ये दिमाग लगाओ कि यहाँ ये हिमालय एक पर्वत है, ठीक है? यहाँ चल गई, पहला फोटो आ गया, पहला फोटो सेव हो गया गैलरी में, हिमालय एक पर्वत है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इमेजिनेशन। ये चौथी चीज है जो अगली याद रखने की बता रहा हूं, कंसंट्रेट करने के लिए। हिमालय एक पर्वत है, ठीक है?
अब उसकी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अब इसको याद रखना है, पहले हिमालय हो गया, ठीक है, ऐसा हिमालय है, ठीक है, अब उसकी ऊंची चोटी है, चोटी के बीच में ये बना दिया, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं? इसको इमेजिनेशन बनाना। क्योंकि एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब मान लो क्या क्या था, किसी राजा ने किसी को मार दिया, ठीक है, तो पहले तो आप सभी को मार रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का सबका फोटो सबके दिमाग में सेट है ना कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, उसके पीछे एक लड़का बंधा हुआ होता था, वो तो ये इमेजिनेशन है, आपने उसको देख के आपने किसी फिल्म में देखा हुआ है कि महारानी लक्ष्मीबाई कैसी है, ठीक है। तो मान लो महारानी लक्ष्मीबाई, मान लो महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, मान लो जस्ट इमेजिन, वो आपके दिमाग में बना हुआ है कि सबके दिमाग में अलग अलग बना है। मेरे दिमाग में महारानी लक्ष्मीबाई की कोई और फोटो है, आपके दिमाग में कोई और फोटो, सबके दिमाग में अलग अलग फोटो है क्या नहीं? ठीक है, तो वही फोटो याद रखना है जिसने बोला महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो अब सबके दिमाग में आ गया। हाँ, जब तुम सब पढ़ाते होंगे तो वही चीज याद आती होगी। तो ऐसे इमेजिन करना, किसी चीज को पढ़ रहा है तो उसको इमेजिन करके पढ़ो। समझ में आ गया? इमेजिनेशन वो पावर है जिसमें आप सब कुछ याद रख सको और कभी नहीं भूलोगे। मैं गारंटी देता हूं, इस बात की, अगर सही तरह से आप इमेजिनेशन करोगे फिर से ऐसे ही होगा, जनरल, ओबीसी और एससी। तो पहले होना है जनरल, ओबीसी एंड एससी। इनका कितना मांग रहे हैं? 81 से 86। कितना मांग रहे हैं? 81 से 86। इनका मांगेंगे बिना फुलाए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर एक चीज बताऊंगा तो गलती आप लोग कर दो। नॉर्मल कंडीशन में मांगेंगे आपकी 81 सेंटीमीटर चेस्ट, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, मतलब कि आपको नॉर्मल खड़े रहना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको बोला जाएगा सीना फुलाने के लिए 5 सेंटीमीटर आपको हवा भरनी पड़ेगी अपने सीने के अंदर। गलतियां आप लोग क्या करते हो बॉयज, खासकर मैं आपको बता दूं, आप लोग जब भर्ती देने जाते हो तो आप लोग क्या सोचते हो, जब सीने का आपका नाप दिया जाता है तन के खड़े हो जाते हो हवा भर के पहले ही, तन के ले नापो। करते हो ये गलतियां नहीं करना, क्योंकि आपको इसके बाद फुलाने को बोला जाएगा। पहले आप ऐसे तन के खड़े हो हवा भर के, अब वो बोलेंगे फुलाओ, हवा तो ऑलरेडी भर रखी है ना आपने, अब हवा तो यहाँ भर नहीं पाओगे, तो यहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आपको पहले नॉर्मल 81 सेंटीमीटर फुलाना है और 81 से कम नहीं होना चाहिए, बस 81 ज्यादा अगर नॉर्मल, बहुत लोग होंगे नॉर्मल है, लेकिन 86 आपको 5 सेंटीमीटर हवा भरनी पड़ेगी। मान लो आपका 81 की जगह आपका 82 सेंटीमीटर का सीना है, ठीक है, तो 82 का है, 82 का है, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर अपने अंदर हवा भरनी है। तो 5 सेंटीमीटर भरने कितना हो गया? 87। अब जरूरी नहीं है कि 87 जो 5 सेंटीमीटर की जगह और भी है। अभी ये मत सोच रहे कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर हवा भरनी है, कोई लोग ये सोच रहे हैं 5 सेंटीमीटर कितनी हवा आपकी कैसे करेंगे? वो नहीं है, आपको जितनी हवा ले सकते हो अंदर उतनी हवा लेनी है। पहले आप नॉर्मल ये हाथ आगे आप पीछे करने बोलेंगे, तो ये आपने नाप दे दी, हवा निकाल देना। हवा निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। 1 से लेकर के 10 तक गिनती या 25 तक गिनती कर लो, ABCD बोल दो एक बार कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हवा निकल गई, ठीक है। अब ये नाप दे दो, फिर उसके बाद बोलेंगे हवा भर, उसके बाद नाप लो। ये समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। अभी ग्राउंड पे नहीं हो, ग्राउंड होता है तो और तरीके से बताता है प्रैक्टिकल देके। ये हो गया, ठीक है। शॉर्ट यानी कि गोला फेंक, बताओ कि गर्ल्स के लिए जो गोला मिलता है वो कितने केजी का होता है? कितने का? 5 केजी कंफर्म है। लड़कों का 7 सिर्फ और सिर्फ 4 केजी का गोला, ठीक है। कितना? 4 केजी, 4 केजी 4 केजी। आपको कितना मिलता है? 7.5 नहीं 7 का वो फिक्स नहीं होता है, 7 से 7.5 से नीचे है। अरे 8 तो मान लीजिए 206 कितना? 7.206 7.260 केजी, मतलब इसको तो 7.5 नहीं बोल सकते मैथ वाले, ये 7.5 है। तो ये आपको मिलेगा पटपुर इतने केजी का। अब बात यहाँ आती है कि इसको फेंकना कितना है? 19, ठीक है। ये गोला तो मिल गया हमको, अब इस गोले का करना क्या है? फेंकना है, इसको फेंकना है, ठीक है। तो उसको फेंकना कितना है? गर्ल्स को 15, गर्ल्स को फेंकना है 15 फीट। अरे मर गए नहीं, 4 किलो का है सर, आपका ज्यादा बड़ा नहीं, बोला नहीं है, 4 केजी का है। देसी लैंग्वेज बोल को देखो 15 फेंक दे, है ना। किसी को मारने को बोल दो, किसी को मारने को बोलो, पत्थर उठा के, तो 4 केजी की जगह 5 केजी की दिक्कत होती है। 13। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की, लंबी कूद। अब यहाँ पर
गर्ल्स को लंबी कूद करनी है 10 फीट की। 10 फीट। अब यहाँ पर कुछ मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा, जिससे आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। और बॉयज को करना है 13 फीट। 13 अंदर कौन बोल रहा है? 13 बड़े भैया नोट हो गया? बड़े भैया की कमी है। ये अब बात आते हैं, अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। बड़ा छोटा है, छोटा बड़ा वैसे अगर आप लोगों के पास मैंने ऐसे बोल दिया है, 4 साल चलिए आप सुनिए मेरे बात ध्यान से। पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट की। तो गोला आपको मिल गया, ठीक है? यहाँ पर गोला तो नहीं, बाहर से ले आए ये बोला है, बोला लग गया ये बोला है, ठीक है? ठीक है। तो ये बोला है, मान लो आप लोगों का 7.5 कितना 7.2 से 0 और आप लोगों का, ठीक है? तो यहाँ जब बोला आप लोग पकड़ते हो तो बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, बोले को सेंटर में ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये पकड़ना है जी, यहाँ बोले गद्दी को या गद्दी तो गद्दी गद्दी यहाँ से ये या तो उंगलियों से पुश करो, ठीक है? अगर ये बहुत लोगों की हैबिट होती है, मैं तो यहाँ से दो तरह से गद्दी गद्दी के साथ, या तो उंगलियों से, गद्दी। ये दो देख रहे हो ना, यहाँ से बोला आएगा या तो आपके यहाँ या फिर आएगा यहाँ, तो आपका पेपर निकल जाएगा। उसके बाद सर ने मुझे बोल दिया है मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगा, ठीक है? कोई पैसा नहीं लूंगा, ठीक है? वैसे टाइम मेरे पास रहेगा तो सब चीजें रखी है मेरे पास, ऐसा मतलब उसके बाद सब चीजें रखी है मेरे पास। तो लॉन्ग जंप का कान से जस्ट थोड़ा सा टच करा सकते हो आप, जैसे ये रहेगा ना, मैं मेरी वीडियोस अपलोड कर रखी है, मैंने देख लेना। यहाँ से आएगा और ये जंप करके देखना है, ठीक है? ये बहुत लोग बॉडी का मोशन पूरा घूम जाता है, घूमोगे तो इधर में चला जाएगा, फाउल हो जाएगा। तो मैं बता दूं कैसे मैं डिटेल में वीडियो देख लेना। उसके बाद करें लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप का दोस्तों ऐसा है कि अगर आपकी रनिंग अच्छी है, खास करके आपकी स्प्रिंट 100 मीटर और 200 मीटर की, खासकर 100 मीटर की, अगर एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपकी स्प्रिंट अच्छी है, 100 मीटर आप बहुत ज्यादा फास्ट भागते हो, तो आपकी लॉन्ग जंप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली आप प्रैक्टिस करो या ना करो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई पिट नहीं है, मैं पिट बनवा दूंगा यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड पर, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर बिजली डलवानी पड़ेगी। तो ये बता रहा हूँ, लॉन्ग जंप अगर परफेक्ट करनी है तो आप 100 मीटर की स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? या जब आप रनिंग, एक और चीज नहीं थी सर बता के गए, ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दो दोस्तों लोग। यार ग्राउंड नहीं जाओगे यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छी, ठीक है? ग्राउंड आपको रेगुलर जाना है। वर्कआउट कैसे करना है, क्या करना है, आपके पास फोन है, एंड्रॉइड है, उसका यूज करो। गूगल बाबा है आपके फोन में, उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि 100 मीटर की स्प्रिंट कैसे अच्छी करें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार, वीडियोस इतनी मेहनत करके डाल रहे हैं, सब लोग फायदा ले जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट, हमारे भाई बहन फायदा नहीं ले पा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे वीडियोस देख रहे हैं लोग, वायरल हो रही है वीडियोस, देख देख के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूरत नहीं है आप लोग सब्सक्राइब करो, बस मेरी वीडियो देखते। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं अपने चैनल की, मेरे पास वैसे ही बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, 85 के भी हैं। और वैसे ही कंपनी वाले मुझे कॉल करके बड़े-बड़े ऑफर आते रहते हैं रोज-रोज। MX टकालक पे मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से मुझे पैसे मिल जाते हैं। हर ऐप पे मेरा वेरीफाइड अकाउंट, वहां से मेरे कांटेक्ट साइन हो जाते हैं। फिल्मों में कांटेक्ट होता है ना, वहां से 6 महीने का 5 महीने का मेरे कांटेक्ट होता है। तो ये सुनो, वो सारी एक और चीज बोल के गए हैं कि आप कंसंट्रेट कैसे रख सकते हो। सबसे पहले अपना एम बनाओ, लक्ष्य जीवन का, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाना दोस्त, छोटा मोटा मत बनाना। अभी बहुत लोग होंगे कि सिर्फ कांस्टेबल बनने के लिए आए हैं। कांस्टेबल क्यों? तुम ऐसा ही नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बन सकते। तुम आईएएस बन सकते। जो आईएएस बनते वो अलग थोड़ी है, उनके 4 हाथ थोड़ी है, दूसरा ब्रेन थोड़ी है, वही है। एक और चीज, सितारों में पहुंचने की चाहत रखो दोस्त, चांद तक अपने आप पहुंच जाओगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो फिजिकल रिलेटेड। देखो भाई मैं एजुकेशन वाला बंदा नहीं हूं, मैंने इसमें अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइंस की। साइंस में कुछ पूछना चाहता हूं, साइंस में बता सकता हूं कि मेरी जो फैमिली साइड है वो सारे डॉक्टरों से भरी पड़ी है। मेरे फादर डॉक्टर है, मेरे मामा जी डॉक्टर है, मेरे चाचा जी डॉक्टर है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर, सब फैमिली में। चलिए आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा गेम था जेवलिन थ्रो, भाला जानते हो? भाला वो मेरा गेम था। तो उसमें क्या करना पड़ता था, 30 मीटर की हमको रनिंग करनी पड़ती थी। 30 मीटर रनिंग करके आना, फिर थ्रो करना पड़ता था। जितना दूर फेंकोगे उतना दूर फेंकना पड़ता था। तो हम लोग की जो स्प्रिंट थोड़ा सा हो गया, स्प्रिंट होती थी, क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग को 100 मीटर कराई जाती थी अलग से। मैं एकेडमी में था, भोपाल में एकेडमी है, ठीक है? तो उसमें हम लोग की प्रैक्टिस करवाई थी 100 मीटर की। हम लोग की अलग से ट्रायल करके कंपटीशन होता है, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर और वहां तक 2000 मीटर तक होता था। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी हम लोगों को। और बताइए कोई क्वेश्चन?
आगे का कितना इतना टाइम हो जाएगा यार, टाइम नहीं है। ग्राउंड कब से चालू कर रहे हैं? स्पाइडरमैन पुशअप लगाना, पुशअप क्या बोलते हैं जो हवा मोड़ के पुशअप लगाना, उस तरह की लगाना वो लोग करते हैं पब्लिक में जाकर के। तो हम इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं, वो दोस्त एक और है कैरेस्टैनिक सुना होगा आपने, कैरेस्टैनिक MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो उसकी भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय